तो बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे धर्म साथियों। भगवान देवात्मा के देव हृदय से, जिस देव हृदय से विज्ञान मूलक सत्य धर्म का प्रकाश हुआ, जिस देव हृदय से आत्मा के अति रहस्यमय, अति कठिन, सारी दुनिया से छुपे हुए सत्य ज्ञान का प्रकाश हुआ, जिस हृदय से मनुष्य के आत्मिक पतन, उसकी सही दिशा का अद्वितीय ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, और जिस हृदय से पुण्य भगवान ने अधिकारी मनुष्यों को अपनी निकृष्ट आत्मिक अवस्था से बाहर निकलने का, मुक्त होने का जो मार्ग सुझाया, और जिस देव हृदय से अद्वितीय आध्यात्मिक बल प्रकाशित हुआ और अधिकारी जनों को शुद्ध पवित्र आत्मा बनाकर धर्म के मार्ग पर जाने के योग्य बनाने का जो उनके अंदर अनुराग प्रस्फुटित हुआ, विकसित हुआ, ऐसे हृदय से ही ऐसी शुभकामना निकल सकती है जो हमने इस गीत में सुनी है। तो आज मैं पहले पद की थोड़ी सी व्याख्या करके फिर अपने मूल उस अध्याय पे आऊंगा। तो अभी हमने जो भजन सुना, पूर्ण भगवान देवात्मा के हृदय से निकला हुआ ये भजन, मनुष्य जगत के संबंध में देवात्मा की देवानुराग मूलक शुभ कामनाएं, उनके देव अनुरागों से जो प्रचालित कामनाएं हैं, ऐसी अद्वितीय शुभ कामनाएं देवात्मा के हृदय से ही ऐसी शुभ कामना निकल सकती थी। किसी और जन के पास ना तो शुभ अनुराग का पूर्णांग रूप में विकास हुआ है, ना उनके आत्माओं में वो योग्यताएं हैं जो वो आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य के स्तर तक पहुंच सके, देव सूर्य बन सके। इसलिए उन हृदयों से ऐसी शुभ कामनाएं निकल ही नहीं सकती थी। ऐसी अद्वितीय शुभ कामनाएं भगवान देवात्मा के हृदय से ही निकल सकती थी, जो इस शीर्षक से पुण्यवान के शब्दों में लिखा हुआ ये शीर्षक है, किसी अन्य मनुष्य ने नहीं लिखा। शीर्षक क्या है? मनुष्य जगत के संबंध में देवात्मा की देव अनुराग मूलक शुभ कामनाएं, देव अनुरागों से परिचालित शुभ कामनाएं हैं। तो इसका पहला ही पद क्या है? आत्म प्रकाशक देव ज्योतिमम। भगवान देवात्मा सारे विश्व को, विशेष रूप से हम सब मनुष्यों को, मनुष्य जगत को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान देवात्मा जो है वो देव जीवनधारी हैं। देव जीवनधारी अर्थात पूर्णांग गठन के स्वामी, पूर्णांग आत्मिक गठन के स्वामी, जिनके अंदर पूर्णतः नई प्रकार की ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्रस्फुटित और विकसित हुई हैं जो उनसे पहले किसी मनुष्य में नहीं हुई थी पैदा, ना किसी को पता था। वो है देव शक्तियां, सत्य और शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग, सच्चाई और भलाई के जितने पक्ष हैं सबके प्रति भगवान देवात्मा पूर्ण अनुराग भाव रखते हैं। मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग्य भाव, पूर्णांग घृणा भाव। जो कुछ भी झूठ है उसके जितने भी पक्ष हैं, जो कुछ भी बुराई है उसके जितने भी पक्ष हैं, सबके प्रति भगवान देवात्मा में पूर्णांग वैराग्य भाव, घृणा भाव। अब ये शब्द हमें समझ नहीं आते जब तक कोई हमारे आगे व्यवहारिक रूप में कोई हमें बात होती दिखाई ना दे, हमें कई बातें समझ नहीं आती। नेचर का अपना एक शाश्वत नियम है कि ज्योति और अंधकार का कभी मेल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिक कितना ही जोर लगा लें, कितनी एक्सपेरिमेंट कर ले, कुछ करते रहे कि अंधकार और ज्योति को मिक्स कर दें, मिला दें, असंभव है। नेचर में यह संभव ही नहीं है कि अंधकार और ज्योति मिल जाएं। हम अभ्यास करके देख लें कि अंधकार और ज्योति को इकट्ठा करें, वो नहीं मिलेंगी। या तो वहां ज्योति होगी या अंधकार होगा, एक ही होगा। और हर बार ज्योति जीतती है। जब जब ज्योति आएगी अंधकार अंधकार होगा ही नहीं।
ऐसा नहीं कह सकते जी 1 सेकंड में भाग गया, अभी 1 सेकंड रहा ज्योति के आगे। 1 सेकंड के लाख में जो अंश है उतना देर भी नहीं लगता है, ज्योति के आगे अंधकार होगा ही नहीं। तो ज्योति और अंधकार का जिस तरह मेल असंभव है, उसी तरह भगवान देवात्मा जो सत्य और शुभ के पूर्णांग अनुरागी हैं, मिथ्या और अशुभ के साथ उनका उसी तरह ज्योति और अंधकार की तरह मेल असंभव है। जैसे सुबह और शाम दोनों मिल नहीं सकती, एक दूसरे के विपरीत है, उसी तरह भगवान में जो नई शक्तियां आई, इन शक्तियों से सारी मानवता विहीन थी। किसी को पता भी नहीं था कि ये भी कोई शक्तियां होती हैं। भगवान की शरणागत होकर ही हमें ये शब्दों में सुनाई देने लगता है कि ऐसी कोई अनोखी शक्तियां हैं जो केवल देवात्मा में आई हैं। तो पहले ही पंक्ति में क्या लिखा है? आत्म प्रकाशक देव ज्योतिमम, आत्म तिमिर हर देव ज्योतिमम, चारों दिग्वय पर किरण हो। भगवान कहते हैं मेरे देव रूप में ऐसी ज्योति आई है, ऐसी ज्योति आई है जो तुम सबको तुम्हारी आत्मा का असल रूप दिखा सकती है। विश्व की और कोई ज्योति तुम्हें आत्मा का असल रूप नहीं दिखा सकती। दूसरी पंक्ति में कहा है भगवान ने कि मेरे अंदर ऐसी देव ज्योति आई है जो तुम्हारा जितना मर्जी गहरा आत्म अंधकार हो, यदि तुम अधिकारी आत्मा हो तो वो तुम्हारा आत्म अंधकार दूर हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा ज्योतिर्मान हो जाएगी, भगवान की ज्योति से ज्योतिर्मान हो जाएगी। तो भगवान ने ऐसी अद्वितीय ज्योति के बारे में हमें बताया है कि उनके अंदर ये ज्योति है। और साथ ही तीसरी पंक्ति में ये बताया है कि सारे मनुष्यों के लिए यह ज्योति लाभ करना परम आवश्यक है। इसीलिए भगवान शुभ कामना करते हैं। भगवान की शुभ कामना मन वचन और कर्म से सुसज्जित है। भगवान शुभ कामना करते हैं कि मेरी ये देव ज्योति इस विश्व में फैल जाए और जितने भी अधिकारी आत्मा हैं, कम से कम वो आत्मा तो ज्योतिर्मान होकर अपने आत्मा का रूप देखने के योग्य बन सके, अपनी आत्मा की असल अवस्था देखने के योग्य बन सके और अपने आत्म अंधकार से निकल सके। क्योंकि अंधकार जो है डर का, दुर्बलता का और विनाश का प्रतीक है। इसलिए हमें अंधकार से देवात्मा निकालना चाहते हैं। ऐसी शुभ कामना की है जो उनके मन वचन कर्म से निकली है। भगवान के पास सचमुच ऐसी ज्योति है। भगवान सचमुच हमारे भले के लिए, हमारे सर्वोच्च भले के लिए देना चाहते हैं हमें। भगवान सचमुच में हमारा सर्वोच्च भला करना चाहते हैं। वो इस भले से इधर उधर नहीं होना चाहते। तभी उनके हृदय से ऐसी अद्वितीय, ऐसी निराली, ऐसी अलौकिक, ऐसी सुंदर, ऐसी हितकर, ऐसी उच्च रसदायक, ऐसी हमारे धर्म पथ की प्रदर्शक ज्योति उनके अंदर आई, जिसको वो सारी दुनिया में बांटना चाहते हैं, सबको शेयर करना चाहते हैं, सबको अपने जैसा समृद्ध बनाना चाहते हैं। उनके हृदय से ऐसी अद्वितीय कामना पैदा हुई कि आत्म प्रकाशक देव ज्योति मम, आत्म तिमिर हर देव ज्योति मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। तो प्यारे धर्म संबंधियों, ऐसी शुभ कामना करने वाले भगवान के हृदय की काश हम था पा सके। भगवान के हृदय में हमारे लिए कितना अपार स्नेह, हमारे भले की कितनी तड़प, कितनी गहरी आकांक्षा उनके हृदय में भरी हुई है। काश हमें उसकी समझ आ सके, काश हमें उसका गहरा बोध हो सके, काश हम भगवान देवात्मा को समर्पित हो सके, ताकि वो हमें जैसा बनाना चाहते हैं, हमें सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ऐसे हम बन सकें, ऐसे हम रूप में ढल सकें जिस रूप में भगवान हमें बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने जो देव शास्त्र तीसरा खंड लिखा है वो मनुष्य तत्व लिखा है। यह शुभ कामना इस ग्रंथ के साथ बहुत गहरा संबंध रखती है। इसलिए इस ग्रंथ में पहले अध्याय से भी पहले दी है। तो हम पढ़ रहे थे 31वां अध्याय।
कि देवात्मा के देव प्रभावों के लिए, कल हम पढ़ रहे थे, वो जल्दी जल्दी में खाली परिभाषा पढ़ी थी, थोड़ा विचार करेंगे। यह है 30वां अध्याय, सॉरी। भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल कृतज्ञ भाव। भगवान देवात्मा के संबंध में हमारे हृदय में ये चार भाव इतने सुदृढ़, इतने सशक्त, इतने स्थायी हो जाने चाहिए कि यदि हम भगवान से दूर भागना भी चाहें तो भाग ना सकें। इतना हमारा संबंध उनके साथ प्रगाढ़ हो सके कि हम उनसे दूर ना जा सकें, किसी भी अवस्था में उनसे दूर ना जा सकें। तो 30वां अध्याय जो है, इसमें है देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल कृतज्ञ भाव। इसकी परिभाषा क्या है, ये परिभाषा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है कि देवात्मा के संबंध में कृतज्ञ भाव विषय उच्च व सात्विक भाव की उत्पत्ति से क्या अभिप्राय है, कि सत्य और अटल कृतज्ञ भाव की परिभाषा क्या है, इसके किसी अधिकारी आत्मा में उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं हम। तो पुण्यवान ने क्या लिखते हैं कि देवात्मा के देव प्रभावों को पाकर किसी अधिकारी जन के अपने आत्मा से संबंधित जो जो मिथ्या विश्वास दूर हुए हों। हम इसको टुकड़ों में समझेंगे, पूरे एक पेज की डेफिनेशन है। भगवान कहते हैं कि यदि किसी सौभाग्यवान जन को, अधिकारी आत्मा को भगवान देवात्मा की देव ज्योति मिलती है और भगवान की देव ज्योति को लाभ करके यदि उस आत्मा में जो जो मिथ्या विश्वास दूर हुए हैं, सारी दुनिया आत्मा के संबंध में मिथ्या विश्वासों से भरी हुई है। भगवान कहते हैं जिसको किसी को भगवान की ज्योति पाकर, देव ज्योति लाभ करके आत्मा के संबंध में नाना प्रकार के मिथ्या विश्वासों से मुक्ति मिली हो और उसे अपने आत्मा व सत्य धर्म के विषय में जो कुछ सत्य ज्ञान मिला हो, एक तो अंधविश्वासों से मुक्ति मिली हो और एक आत्मा के संबंध में जो कुछ भी सच्चा ज्ञान मिला हो, जो प्रकृत ज्ञान मिला हो आत्मा के संबंध में। तीसरी बात, जिस जिस मिथ्या और हानिकारक अनुष्ठान व प्रथा से विरत होने का भाव जागा हो। इंसान सारी उम्र मिथ्या विश्वासों में, मिथ्या अनुष्ठानों में, मिथ्या रीति रिवाजों में ही फंसा रहता है और इस भ्रम में रहता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मवान हूँ। तो भगवान कहते हैं जो इन भ्रमों से निकल चुका हो और जहां तक उसके अपने शरीर व उसके अपने किसी पारिवारिक संबंधी आदि का कोई हित हुआ हो, भगवान की ज्योति लाभ करके जहां तक उसके अपने शरीर का हित हुआ हो। शरीर का हित क्या, कि उसके शरीर का, वह शरीर उसका स्वस्थ रहने लग गया हो, सुंदर बनने लग गया हो, शक्तिवान बनने लग गया हो और उसके संबंधियों का जो जो हित हुआ हो। अगर एक परिवार में एक जन देवात्मा का सच्चा शिष्य बन जाता है तो उसके आचरण से उसके पारिवारिक जनों का भी कई पक्षों में बहुत हित होने लग जाता है। तो भगवान कहते हैं उसके अपना शारीरिक हित हुआ हो, उसके पारिवारिक जनों का हित हुआ हो, ऐसे सब प्रकार के हितों को पाकर, ऐसे सब प्रकार के उपकारों को लाभ करके यदि उसे वह सब प्रकार के हित अपने ऊपर ऋण की न्याय बोध होते हो, सौभाग्यवान जन को जिसको भगवान की देव ज्योति मिली हो, यदि उसे ऐसा लगता हो, महसूस होता हो, उपलब्धि होती हो कि भगवान के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, मेरे संबंधियों पे बहुत उपकार है, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। करोड़ों लोग ऋणी होकर भी ऋणी महसूस नहीं करते। करोड़ों लोग महाकृतज्ञता का जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए महापापी बनते हैं। जो वैश्विक आध्यात्मिक व्यवस्था है उसके अनुसार महापापी का जीवन पापी होते हैं। तो भगवान कहते हैं यदि किसी को देवात्मा के परमोपकारों को लाभ करके ऐसा बोध होता हो
कि मैं उनका ऋणी हूं, मेरे ऊपर बहुत ऋण है भगवान का। और यदि वह इस हित व ऋण के परिशोध करने के निमित्त अपने आत्मा में उनकी किसी प्रकार की सेवा करने का सच्चा और विशुद्ध भाव उठता हुआ पाता हो, यदि उसके अंदर ऐसी कामना होती हो कि मैं भगवान का बहुत ऋणी हूँ, मैं बदले में कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ ऋण परिशोध करके, मैं बदले में कुछ ना कुछ करूं, कुछ ना कुछ ऋण परिशोध करूं, अगर ऐसा उसके अंदर भाव प्रेरित करता हो उसे, और वह अपने इस सच्चे और विशुद्ध भाव से प्रेरित होकर देवात्मा के स्थूल शरीर व उनके किसी आश्रित मनुष्य व पशु व उद्यान व पौधे व वृक्ष व घर व अन्य संपत्ति के संबंध में उनकी शुभ इच्छा के जानने और उसे जानकर उसके अनुसार उनकी रक्षा व सेवा करने के लिए तैयार हो, कि भगवान की साक्षात या असाक्षात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कुछ भी सेवा करने के का आकांक्षी हो, और भगवान की आकांक्षा का उसे पता चल गया हो, उसके अंदर ऐसी आकांक्षा उठती हो, ऐसी इच्छाएं बलवती होती हो, और वह उनके स्थूल शरीर के त्याग के अनंतर भी इन विषयों में उनके लिए सेवाकारी बनने और रहने का यथेष्ट भाव बोध करता हो, कि भगवान के देवलोक गमन के पश्चात भी उनके प्रति समर्पित होकर सेवा करने का कुछ भी अगर वो भाव बोध करता हो, हित प्रशोध करने का भाव बोध करता हो, और ऐसी सेवा के लिए जहां तक उसे अपने मानसिक और शारीरिक बल और धन आदि को अर्पण करने की आवश्यकता बोध होती हो, कि भगवान के प्रति सेवाकारी होने के लिए कुछ ना कुछ वो अपने शरीर से शक्ति खर्च करेगा, अपनी बुद्धि शक्ति खर्च करेगा, अपने धन को खर्च करेगा, या अपने सात्विक भावों से या अन्य किसी भी प्रकार से उनके लिए सेवाकारी हो सकता हो, वहां तक वह उन्हें अर्पण करने के लिए अपने भीतर पूर्ण आकांक्षा रखता हो, खुशी खुशी, बहुत प्रसन्नता पूर्वक वो भगवान के देव रूप के प्रति हित प्रशोध करने की, कुछ ना कुछ ऋण प्रशोध करने की, सेवाकारी होने की गहरे तौर पर आकांक्षा रखता हो, इच्छा रखता हो, तब उसके इस उच्च भाव को, जिस भाव से प्रचालित होकर वो ऋण प्रशोध करना चाहता हो, तब उसके इस उच्च भाव को देवात्मा के संबंध में सात्विक कृतज्ञ भाव कहते हैं। एक पेज में पूर्णिमा ने परिभाषा दी है कि जिस भाव से प्रचालित होकर वो देव रूप के प्रति गहरे उच्छ्वासों से, समर्पित भाव से हित प्रशोध करना चाहता हो, जिस भाव से वो हित प्रशोध करने के लिए मरा जा रहा हो, तत्पर होता हो, तैयार होता हो, ऐसा लगता मैं मर जाऊंगा अगर मैं नहीं करूंगा, तो वह उसका हित भाव, वह उसका हित प्रशोध जिस भाव से उसको उद्वेलित करता है, वह है सात्विक कर्तव्य भाव, देवात्मा के प्रति सात्विक कर्तव्य भाव। अब आ गया 31वां अध्याय। 31वें अध्याय से पहले यदि कोई धर्म साथी अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो तो उसका स्वागत है। शुभ हो। आप कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो इस विषय में तो आपका स्वागत है। शुभ हो। ठीक है जी, 31वां अध्याय पढ़ते हैं। तो 31वां अध्याय है देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव। प्यारे साथियों, ये 4 चैप्टर जो है ना, ये चारों भावों क्या परिभाषा देते हैं इसकी। पहला जो था 28वां चैप्टर, उसमें था भगवान देवात्मा के प्रति विश्वास भाव। भगवान देवात्मा के प्रति विश्वास भाव की परिभाषा क्या है। दूसरा अध्याय था भगवान देवात्मा, 29वां अध्याय, भगवान देवात्मा के प्रति श्रद्धा भाव की परिभाषा क्या है। तीसरा अभी अभी हमने समाप्त किया, भगवान देवात्मा के प्रति अटल कृतज्ञ भाव की परिभाषा क्या है।
और ये चौथा अध्याय है, 31वां अध्याय, भगवान देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव, इसकी परिभाषा क्या है। फिर अगले 4 अध्याय 32, 33, 34 और 35, ये इन्हीं चारों भावों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इनको सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे इनको स्थायी कर सकते हैं, वो विधियां दी हैं पूज्य भगवान ने। तो 31वां अध्याय पढ़ रहे हैं, देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव, इसका क्या तात्पर्य है, ये इसकी क्या परिभाषा है। तो प्रश्न भी यही है कि देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो भगवान उत्तर देते हैं, देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा जब किसी अधिकारी आत्मा पर, जब किसी सुपात्र जन पर यह सत्य प्रकट हो जाए कि वह अपने जिन नाना प्रकार के निज सुखों के अनुरागों के कारण विविध प्रकार के आत्मिक रोगों से रोगी है, और उन रोगों के कारण उसके आत्मा का जो पतन हो रहा है और उसकी निर्माणकारी शक्ति का जो बल घट रहा है और वह विनाश की ओर जा रहा है, उस पतन और विनाश से जहां तक संभव हो वह देवात्मा के ही देव प्रभावों को पाकर सत्य मोक्ष लाभ कर सकता है, और उसको देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने वाले जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है, उनकी यदि किसी अंश में उसमें उत्पत्ति हुई है तो वह उन्हीं के देव प्रभावों को पाकर हुई है, और वह सब भाव उसमें उन्हीं के देव प्रभावों के द्वारा स्थित और उन्नति कर सकते हैं, और उनके भिन्न उसमें जिन जिन अन्य उच्च भावों की जागृति और उन्नति संभव हो, उनकी जागृति और उन्नति भी उन्हीं के देव प्रभावों को पाकर हो सकती है। जब ऐसा सत्य दिखाई देने लग जाए, भगवान कहते हैं, तब इन सत्यों के उपलब्ध करने पर यदि उसके भीतर देवात्मा के देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए किसी सच्ची आकांक्षा व कामना का भाव उत्पन्न हो, तो उसका वह भाव देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहलाता है। एक बार मैं फिर पढ़ता हूं, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में। देवात्मा फरमाते हैं कि उनकी देव ज्योति के द्वारा जब किसी सुपात्र जन, जब किसी अधिकारी आत्मा पर यह सत्य प्रकट हो जाए, यह सच्चाई उसको दिख जाए, समझ आ जाए कि वह अपने जिन नाना प्रकार के निज सुखों के अनुरागों के कारण विविध प्रकार के आत्मिक रोगों से रोगी है। अगर किसी अधिकारी जन को भगवान देव आत्मा की देव ज्योति मिलने लग जाए, उसमें उसको ये समझ आने लग जाए कि मेरी आत्मा कितने ही प्रकार के रोगों में पीड़ित है, रोगी है, ग्रस्त है, तो इसके कारण क्या है, भगवान की ज्योति में उसे समझ आ जाए इसके कारण कि मेरे अंदर जो नाना प्रकार के सुख अनुराग हैं, जो नीच घृणाएं हैं, उन्हीं के कारण मेरी आत्मा रोगी है अनेकों रोगों से। जब उस पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मैं रोगी हूं, तो किसी ने श्राप नहीं दिया, किसी को किसी बुरी कामना से नहीं हुआ, मेरे अपने नीच अनुरागों, मेरी नीच घृणाओं के कारण मैंने स्वास्थ्य के नियम तोड़े हैं, वस्तु तोड़े हैं, तो मैं रोगी ही हूंगा। और फिर जब उसे ये समझ आ जाए कि इन रोगों के कारण, इन रोगों के कारण मेरे आत्मा का जो जो पतन हो रहा है, मेरा आत्मा नीचे को जा रहा है, जैसे शरीर नीचे को जाता है रोगियों पर, दुर्बल होता है, क्रूप होता है और भद्दी शक्ल हो जाती है, आत्मा के साथ भी ये वही चीज है कि मेरी आत्मा दुर्बल हो रही है, पतित हो रही है, दुर्बल हो रही है, उसकी निर्माणकारी शक्ति का बल घट रहा है। आत्मा की निर्माणकारी शक्ति, जैसे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है, जब तक वो प्रबल होती है तो बाहर से कोई शरीर के ऊपर आक्रमण होता नहीं, अगर हो भी जाए तो रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको पराजित करती रहती है, मनुष्य बीमार नहीं होता है, हेल्दी रहता है।
अगर बीमार भी हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक शक्ति दुर्बल होती रही रोज रोज बाहर के आक्रमणों से, तो फिर वो परमानेंट बीमार हो जाता है और फिर धीरे धीरे मर भी जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब किसी को भगवान देवात्मा की देव ज्योति मिलने पर यह समझ आ जाए कि मेरी आत्मा नाना रोगों से इसलिए ग्रस्त है क्योंकि मैं नीच अनुरागी हूँ, नीच घृणाकारी हूँ। मैंने आत्मिक स्वास्थ्य के नियमों को वर्षों से तोड़ा है और मेरी आत्मा दुर्बल हो रही है, पतित हो रही है, और इसकी निर्माणकारी शक्ति, इसका निर्माणकारी बल घट रहा है और इसका कारण मेरे अपने अंदर है, मेरे ही कारण घट रहा है और मेरी आत्मा विनाश की ओर जा रही है। जब उसे ये समझ आ जाए, भगवान की ज्योति में समझ आ सकता है, और उस पतन और विनाश से जहां तक संभव हो दवा भी समझ आ जाए उसे कि दवा क्या है मेरी आत्मा के इस बुरी हाल से बाहर निकलने की। अर्थात जब उसको उस आत्मा और विनाश से जहां तक संभव हो, जहां तक उस रोगी के लिए ठीक होना संभव हो, जितनी उसके अंदर क्षमता हो उतना ही वो ठीक हो सकता है। जहां तक संभव हो वह देवात्मा के देव प्रभावों को पाकर ही अपने इन रोगों से सच्ची मुक्ति लाभ कर सकता है। जब जिस जिस भाव से उसे ये सब सत्य दिखाई देने लगते हैं। और फिर कहते जब उसको देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने वाले जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है उनकी यदि किसी अंश में उसमें उत्पत्ति हुई है और उसको ये भी समझ आ जाए कि मेरे आत्मिक रोगों का मैं सामना करके उनको कैसे पराजित कर सकता हूँ, और भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पाकर ही मेरे अंदर ये योग्यता आई है कि मैं अपने आत्मिक रोगों से लड़कर उनको पराजित कर दूं। जब उसे ये बात समझ आई हो तब वह सब भाव उसमें उन्हीं के देह प्रभावों के द्वारा स्थिति और उन्नति कर सकते हैं। जब से यह समझाई हो कि इन्हीं प्रभावों को लाभ करके, जिन प्रभावों को लाभ करके मैंने अपने आत्मिक रोगों को पराजित किया है, यदि मैं भगवान देवात्मा के साथ पूर्ण योग की अवस्था में रहूंगा तो मुझे ये निरंतर लाभ मिलते रहेंगे। ये मिलते रहेंगे तो मैं आत्मिक रोगों को पराजित करता रहूंगा। इनके साथ जुड़े रहने से मुझे प्रभाव मिलते रहेंगे और प्रभाव मिलते रहेंगे तो आत्मिक रोगों को मैं पराजित करता रहूंगा। जब उसे ये अकाट्य सत्य समझ आ जाए और फिर आगे देवात्मा के भिन्न, देवात्मा के अतिरिक्त उसमें जिन जिन अन्य उच्च भावों की जागृति और उन्नति संभव हो, और उसे ये समझ आ जाए कि मेरे अंदर और भी कई प्रकार के अच्छे भाव जागृत और उन्नत हो सकते हैं, वो देवात्मा के साथ जुड़े रहकर ही हो सकते हैं। जब ये सत्य से समझ आ जाए और उनकी जागृति और उन्नति भी उन्हीं के देह प्रभावों को पाकर हो सकती है, और ऐसे अधिकारी जन को जब ये समझ आ जाए भगवान के देह प्रभाव मिलते रहेंगे, मेरे अंदर कई नाना प्रकार के अन्य उच्च भाव भी जागृत होंगे, उन्नत होंगे और विकसित होंगे और स्थिति कर सकते हैं। स्थिति का मतलब एस्टेब्लिश हो सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। तब इन सत्यों के उपलब्ध करने पर यदि उसके भीतर देवात्मा के देह प्रभावों की प्राप्ति के लिए किसी सच्ची आकांक्षा व कामना का भाव उत्पन्न हो, जिस भगवान से इतने लाभ मिल रहे हैं, यदि उस आत्मा में फिर भी ये कामना ना पैदा हो मैं इन्हीं के साथ जुड़ा रहूं, तो बेचारा बहुत अभागा है। लेकिन भगवान कहते हैं जिस आत्मा को उसके जिस भाव के द्वारा ये इतने सत्य समझ आ जाए कि भगवान से मुझे ये उपकार मिल रहे हैं, ये तभी मिलते रहेंगे जब तक मैं इनके साथ जुड़ा रहूंगा। जब उसके अंदर ये उसको इतना कुछ समझ आ जाए, फिर उसके अंदर एक आकांक्षा पैदा हो, गहरी हो, कि मैं इन्हीं के साथ जुड़ा रहूंगा ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। जिन भावों से उसके अंदर ये कामना जागेगी, सुदृढ़ होगी, उसके भाव ये सुदृढ़ होंगे कि इनके साथ जुड़ा रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा, तो उसका वह भाव देवात्मा के देह प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहलाता है। जो ऊपर प्रश्न आया उसका उत्तर है अंतिम पंक्ति में, कि जिस भाव से वो देवात्मा के साथ जुड़े रहने के लिए गहरे तौर पर आकांक्षी हो जाता है, वह उसका वह भाव देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहलाता है।
तो इस प्रश्न का ये उत्तर है, इस पूरे चैप्टर का ही उत्तर है ये, यूं समझे। अब आगे सेकंड पैरा है इसी का, परिभाषा का। भवन कहते अब यदि देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति यह आकर्षण भाव किसी मनुष्य में जागृत ना हुआ हो, यदि भगवान देवात्मा के प्रति किसी के अंदर ये आकर्षण भाव पैदा ना हो, जागृत ना हो, तो वह अपनी ओर से उनकी प्राप्ति के लिए कभी कोई साधन ना करेगा। जिस आत्मा में देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति गहरा आकर्षण ना जागा हो, तो वो अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करेगा कि भगवान के प्रति मेरे अंदर देव प्रभाव जागृत हो। प्रयास वो तभी करेगा जब भगवान देवात्मा की देव प्रेरणाओं से लद जाएगा। वो देव प्रेरणाएं देवात्मा से ही आएंगी। यदि उसके आकर्षण नहीं जाएगा तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उसको देव प्रेरणाएं मिली नहीं दी, इसलिए वो अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करेगा। और फिर ऐसी दशा में देवात्मा के देव रूप के साथ उसका कोई आत्मिक संबंध उत्पन्न नहीं होगा। जब उसके अंदर आकर्षण नहीं जागेगा तो उसके देवात्मा के प्रति उसके अंदर ऐसी कोई कामना, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई संबंध उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नियम ही नहीं पूरे हुए। और वह अपने आप उनकी कोई सच्ची आत्मिक पूजा ना कर सकेगा। सच्ची पूजा तो क्या, वो कई बार दिखावे की अवस्था में भी नहीं आता कि दिखावा ही कर ले। इतनी आगे निम्न अवस्था हो जाती है कि वो दिखावा भी नहीं कर सकता। तो प्रश्न है, क्या यह संभव है कि किसी मनुष्य में देवात्मा के देव रूप के संबंध में कुछ सत्य विश्वास की जागृति हुई हो और उनके प्रति कुछ सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी जागा हो, परंतु उसमें उनके देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव की इतनी उत्पत्ति न हुई हो कि जिससे वह उनकी प्राप्ति के लिए आप कोई नियमित साधन कर सके और अपने ऐसे साधन के द्वारा उन्हें लाभ कर सके। प्रश्न एक बार फिर पढ़े। अगर हमें प्रश्न समझ आ गया तो उत्तर बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव मुझे ये बताता है, यदि मुझे प्रश्न सही रूप में समझ आ गया कि प्रश्न क्या है, तो आधा उत्तर तो वैसे ही कल्पना में ही ऊपर आएगा कि लगभग ये उत्तर होगा। तो प्रश्न हम पुनः पढ़ते हैं। प्रश्न है, क्या यह संभव है कि किसी मनुष्य में देवात्मा के देव रूप के संबंध में कुछ सत्य विश्वास की जागृति हो गई हो, कि किसी मनुष्य में देवात्मा के देव रूप के प्रति सत्य विश्वास पैदा हो गया हो और उनके प्रति उसके हृदय में कुछ कुछ सच्ची श्रद्धा भी जाग गई हो, कृतज्ञता भी जाग गई हो, परंतु उसमें उनके देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव की इतनी उत्पत्ति न हुई हो कि जिससे वह उनकी प्राप्ति के लिए आप कोई नियमित साधन कर सके और अपने ऐसे साधन के द्वारा उन्हें लाभ कर सके। वो जैसे कई बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, शुरू से लगते हैं, वो 8वीं 10वीं तक बड़े अच्छे चलते हैं। 8वीं 10वीं में सब्जेक्ट बदल जाते हैं, एजुकेशन का सिस्टम बदल जाता है। कोई आर्ट्स में चला जाता है, कोई मैथ में चला जाता है, कोई बायोलॉजी में चला जाता है, कोई कॉमर्स में चला जाता है, कोई किसी और क्षेत्र में चला, कोई संगीत में चला जाता है, कई देखा देखी चले जाते हैं, वो आगे जाके खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो ऐसा हर क्षेत्र में मिलेगा। तो प्रश्न बड़ा बड़ा पेचीदा प्रश्न है कि क्या ऐसा भी है कि वो 2-3 स्टेप तो बहुत अच्छा कामयाबी से सफलता से चढ़ा हो, आगे जाकर उसकी गाड़ी खड़ी हो जाए। तो उत्तर देखते हैं भगवान क्या फरमाते हैं। जी हाँ, भगवान कहते हैं हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इस दशा में वह देवात्मा के देव रूप की कोई सच्ची आत्मिक पूजा भी नहीं कर सकता कि जो उसकी सच्ची आत्मिक मोक्ष और उसमें उच्च भावों की जागृति और उनकी रक्षा और उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है।
कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं जाकर उसकी गाड़ी रुक जाए। जब गाड़ी रुकेगी तो वो सच्ची पूजा करने के योग्य नहीं हो सकता। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। लगभग 10 वर्ष हुए, 10 साल पहले की बात है। तो मेरे अंदर से बलगम बहुत गिरने लग गई थी। तो सारा सारा दिन खांसता रहता था, थूकता रहता था। तो एक डॉक्टर साहब के पास मैं गया, उनसे इलाज दिया। उन्होंने मुझे 7 दिन की दवा दी, और उन्होंने जैसी दवा दी मैं लेता रहा। 6 दिन तक मैं उसी तरह रहा, ढीला। ऐसा लगे कुछ असर नहीं हुआ दवाई का, और डॉक्टर के प्रति मेरा विश्वास खत्म हो गया। इसकी तो दवाई बेकार है। पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, या तो उस डोज का जो क्या कहते हैं प्रेशर 7वें दिन ही पूरा होना था। जैसे कुकर की सीटी कब बोलती है, हमने कुकर को आग पे रखा, तुरंत सीटी नहीं बोलती। और धीरे धीरे उसमें जो खाना हमने डाला है वो धीरे धीरे वो गर्म होने लगता है, कुकर धीरे धीरे स्टीम बनने लगती है। स्टीम बनते 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 जब आपने अपने आखिरी चरण तक पहुंच जाती है, कि जिस प्रेशर तक सीटी बर्दाश्त करती है, सीटी ना बजे, उससे थोड़ी सी भी एक बूंदी आगे अगर उसके अंदर भाप बढ़ी तो सीटी बोलती है। सीटी उसका परिणाम है कि अभी इसके अंदर गैस का जाए, इसके अंदर जो भाप का प्रेशर है वो सीमा से बाहर हो गया, तभी सीटी बोली है। तो उसी तरह तो 7वें दिन मेरी खांसी ठीक होगी। मैं बड़ा हैरान हो गया। 6 दिन पहले तो मेरे अंदर विश्वास ही खत्म हो गया था उसके प्रति। 7वें दिन क्या होगा, मैंने अपने मन को समझाया कि भाई ऐसा होगा होगा कि 7वें दिन उसकी दवा का जो कोर्स पूरा होता होगा, उसका जितना प्रेशर बनाना हो बीमारी को भगाने का, वो 7वें दिन ही जाके पूरा होता हो। तो पूरी बार कुछ ऐसा ही उत्तर देते हुए लगते हैं। एक बार फिर उत्तर पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि जी हाँ, ऐसी दशा में, किस दशा में, कि किसी मनुष्य में देवात्मा के देव रूप के प्रति सत्विश्वास जागृत हो गया हो, और उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और कृतज्ञ भाव भी जागृत हो गया हो। अब जागृत तो हो गया, अगर उन्नत नहीं हुआ, कुकर की सीटी तो तभी बोलेगी जिस स्टेज पर स्टीम चाहिए उसमें, अगर उतनी बन जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि जी हाँ, अगर उसके अंदर देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्विश्वास जागृत हो गया हो, सच्ची श्रद्धा भी जागृत होगी हो, सच्ची कृतज्ञता भी जागृत होगी हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि इस दशा में वह देवात्मा के देव रूप की कोई सच्ची आत्मिक पूजा नहीं कर सकता। जागृत हो गया, उन्नत नहीं हुआ। जिस लेवल तक उन्नत होने की आवश्यकता है वो भी बहुत जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि जो उसकी सच्ची आत्मिक मोक्ष और उसमें उच्च भावों की जागृति और उनकी रक्षा उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। देखिए वही बात कही भगवान ने, कि इस दशा में वह देव आत्मा के देव रूप की कोई सच्ची आत्मिक पूजा भी नहीं कर सकता, कि जो उसकी सच्ची आत्मिक मोक्ष और उसमें उच्च भावों की जागृति और उनकी रक्षा और उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। कि ये जो विश्वास भाव जागा है, श्रद्धा भाव जागा है, कृतज्ञता भाव जागा है, अगर ये विशेष लेवल तक उन्नत नहीं हुआ तो वो पूजा की स्थिति में नहीं आया। पूजा की स्थिति में नहीं आया फिर भी पूजा नहीं करेगा। अब आगे प्रश्न देखें। प्रश्न फिर आगे है, यदि कोई जन देवात्मा की सच्ची देव पूजा करने के योग्य ना हो। ये प्रश्न अलग अलग है, और ये देवात्मा के उठाए हुए प्रश्न है, साधारण जन के नहीं। हमें प्रश्न एक जैसे लगते हैं, एक जैसे नहीं। हम बहुत गहराई से प्रश्नों को समझना जरूरी है। उत्तर समझने से पहले प्रश्नों को समझना जरूरी है। तो प्रश्न क्या है, यदि कोई जन देवात्मा की सच्ची देव पूजा करने के योग्य न हो, व योग्य ना बन सके। एक तो योग्य न हो, यानी कि योग्य बन सकने की योग्यता तो है, लेकिन वो उस पे काम ही नहीं हुआ, उस भाव पे। एक तो योग्य नहीं है लेकिन हो सकता है, एक योग्य ही नहीं हो सकता। तो क्या उत्तर देते हैं भगवान, कि पहले प्रश्न, यदि कोई जन देवात्मा की सच्ची देव पूजा करने के योग्य न हो, वह योग्य न बन सके, तो इससे उसकी क्या क्या आत्मिक हानि हो सकती है। अब पहले प्रश्न को थोड़ा और घुमा के किया गया है,
कि यदि कोई बच्चा 95% नंबर नहीं लेता, अगर 60% चल लेता हो, 50 लेता हो, क्या हानि है इसमें? जो बच्चे को हालात कहते हैं भी 95% नंबर आने चाहिए उसके, अगर वो 50% नंबर लेता हो या 55 या 60% भी लेता हो, तो क्या हानि है उसकी? फर्स्ट डिवीजन तो आ गई। तो प्रश्न ये है, फिर मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। तो प्रश्न यह है कि यदि कोई जन्म देवात्मा की सच्ची देव पूजा करने के योग्य न हो, वह योग्य न बन सके, या वह योग्य न बन सकता हो, तो इससे उसकी क्या क्या आत्मिक हानि हो सकती है? कोई आत्मिक हानि हो सकती है इसकी? कुछ तो हम भुक्तभोगी है। मैं अपनी ओर से भी बता सकता हूँ कि भगवान की कृपा से क्या क्या बातें समझते हैं। वो भगवान से दूर जा सकता है, उनसे बागी हो सकता है, उनके विचरण को छोड़ के कहीं और घूम सकता है, गिरने का खतरा बना रहता है। खैर, भगवान क्या उत्तर देते हैं, हमें यही जानना हमारे लिए जरूरी है। तो उत्तर क्या है? इससे उसके आत्मिक रोगों से उसकी सत मोक्ष का कोई नियमित पथ न खुलेगा। आत्मिक रोग जो ठीक हो गए वो दोबारा भी लग सकते हैं। डॉक्टर के बाद दवा लेने जाओ, वो कोई हाई पोटेंसी की दवा देके टेम्परेरी फेज में रोग ठीक कर सकता है। मरीज ये क्लेम करे मैं ठीक तो हो गया, अब मैं ठीक हो गया, तो डॉक्टर भी कहेगा अच्छा भाई जाओ, लेकिन जो जड़ें उसके अंदर में वर्तमान है वो नहीं निकली, वो फिर दोबारा आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी, दोनों बातें हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि इससे उसके आत्मिक रोगों से उसकी सत मोक्ष का कोई नियमित पथ न खुलेगा, क्योंकि जो विश्वास पैदा हुआ है वो कम भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। जो श्रद्धा पैदा हुई है वो घट भी सकती है, खत्म भी हो सकती है। जो कृतज्ञ भाव पैदा हुआ है वो घट भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, इससे उसके आत्मिक रोगों से उसकी सत मोक्ष का कोई नियमित पथ नहीं खुलेगा, स्थायी पथ नहीं खुलेगा, और उसमें उच्च जीवन की उन्नति का भी कोई निरंतर क्रम न चल सकेगा। जब तक किसी में विजय बस जब तक किसी में जब तक किसी में निरंतर पथ के खुलने का सिलसिला आगे ना चल सके, अर्थात सिंपल भाषा में जब तक कोई डेंजर जोन से इतना दूर ना चला जाए कि भी गलती से भी, भूल से भी वो डेंजर के चक्कर में ना आ जाए, डेंजर जोन से इतना दूर हो जाए कि गलती से भी वो उस और ना विनाशकारी हालात में ना गिर सके, तब उसके भला होने के कुछ कुछ चांसेस बनते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा की शिक्षा कितनी सुंदर है, कितनी सार गर्भित है, कितनी भव्य है, और कितनी फुल प्रूफ है, कितना हमें आश्वस्त करती है, कितनी हमें विवश करती है कि हम उनके कृतज्ञ बने। हमारे पास उनके कृतज्ञ बनने के, उनके श्रद्धावान बनने के, उनके विश्वस्त बनने के, उनके अनुरागी बनने के हमारे पास सिवाय इसके और कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे भगवान की ऐसी अद्वितीय शिक्षा को समझने का सौभाग्य मिल रहा है। काश हम अपने सौभाग्य को महसूस कर सके, इसका सच्चा बोध लाभ कर सके, मैं लाभ कर सकूं, आप लाभ कर सकें, जितना हमारा भला हुआ है इसमें और अधिक वृद्धि हो सके, हम स्थायी रूप से जीवन पथ पर आगे ही आगे चलने के योग्य बन सकें। सारा संसार घूम रहा है, इस धर्म मार्ग में घूमते रहना हमारी क्या कहते हैं, इस घूमते रहना हमारी नियति है, इस घूमने में ही जीवन है। हम निरंतर धर्म पथ पर आगे चलते रह सके, चलते रहने के लिए स्थायी तौर पर योग बन सके, भगवान के साथ स्थायी संबंध बनाने के योग बन सके, मैं वैसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद। मैं तो सॉरी करना चाहती हूँ कि आज मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया।
मैं कहीं गई थी तो वो मौका नहीं था बात करने का, तो सॉरी मैं आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाई आज। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबको पता है हमें, भजन हमने ये 2 ही गाने इसीलिए हमें, ताकि बेफ़िक्र रहे सारे। जो भी आगा टाइम पे वो अपना शुरू कर दे। ये ना सोचे कि वो नहीं आया, वो नहीं आया। जो है वो शुरू कर दे, तो कोई ना कोई आ ही जाता है। और मान लो मैं ना सूचित कर सका, ना मैं आ सका, तो कोई भी ग्रंथ को पढ़ सकता है। जहाँ से हमने छोड़ा वहां से, नहीं तो कोई भी अच्छा लेख निकाल के पढ़ो। मतलब तो है अपना साधन करने का, है जी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ संध्या। रात को मिलेंगे 8:40 पे। आज भजन रात्रि है और कल सुबह 5:30 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी। धन्यवाद जी।